हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो किसी इंटरनेट से उठाई नहीं गई और ना ही किसी वेबसाइट से उठाई गई है, बल्कि ये कहानी मुझे भेजी है मेरे एक सब्सक्राइबर अंकित कुमार जी ने, वो भी बिहार से। कहानी को पढ़ने के बाद कुछ देर के लिए तो मैं खुद ही चुप हो गई। और आपको पता है, कहानी खत्म होने के बाद उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि दीप्ति दीदी, अगर आप इस कहानी को वीडियो के रूप में बनाओ तो प्लीज अपने सब्सक्राइबर्स को बोल देना कि जिंदगी में कभी भी उस तालाब के पास ना जाए। और पता नहीं, ये कहानी पढ़ने के बाद मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी हो गई। मुझे ये भी नहीं पता कि उसने जो मुझे बताया वो 100% सच है भी या नहीं। पर हाँ, मुझे ना उसकी कहानी पढ़ने के बाद उसकी बातों में एक अजीब सा डर लग रहा। तो आज की कहानी शुरू होती है बिहार से। कहा जाता है कि बिहार के अंदर आज भी कई तरह के पुराने तालाब हैं। अगर उन तालाबों के पास कोई रात के अंधेरे में चला जाए तो उसे एक नाम सुनाई देता है, और वो भी किसका नाम? उसका अपना नाम। पहले आपको लगेगा कि आपका अपना कोई दोस्त आपको बुला रहा है, फिर लगेगा कि कोई आपके साथ मजाक कर रहा है। पर गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आधी रात के समय गांव के उस तालाब के पास आपको कोई आपके नाम से पुकारे तो वो कोई इंसान नहीं होता, उसे कहते हैं पंडुआ। ये एक ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी है जिसके बारे में बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। बचपन में अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात के समय में तालाब के पास मत जाना। पर वही होता है ना, जैसा हर कहानी में होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं और वो माँ बाप की सुनाई हुई कहानियों को अंधविश्वास समझने लगते हैं। बस ऐसा ही कुछ हुआ बिहार के रहने वाले अंकित कुमार के साथ। करीब 21 साल का एक लड़का बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसकी माता का नाम फूलमती देवी था। एक दिन अचानक से खबर आती है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। और सबसे अजीब बात पता है क्या थी? किसी को कारण ही नहीं पता था उसके पिता की मृत्यु का। गांव वालों को कहना था कि उसके पिता तालाब में डूब गए, लेकिन कोई निशान नहीं, कोई वजह नहीं और कोई सुराग नहीं। बस अचानक से खबर आई और सब कुछ खत्म। पिता के जाने के बाद घर की स्थिति दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। फिर एक दिन अंकित की माँ फूलमती देवी आंखों में आंसू भरकर अंकित के पास आती है और कहती है, बेटा, मैं जानती हूँ कि तू तेरी पढ़ाई करना चाहता है, पर अब घर को तेरी ज़रूरत है और तुझे तेरी पढ़ाई छोड़नी होगी। तो बस अंकित बिना सोचे समझे अपनी माँ को हाँ कह देता है। अंकित ने अब अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने चाचा राम बाबू के साथ मछली पकड़ना सीख लिया। उसे अब नाव चलानी भी आ गई थी और जाल फेंकना भी आ गया था। दिन बीतते गए, पर हमेशा मछली पकड़ते समय अंकित के दिमाग में एक ही सवाल घूमता था, और वो ये था कि आखिर मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई। अंकित अब कामकाज में बहुत बिजी हो गया था, पर वही सवाल बार बार उसके दिमाग में आता था। तो बस जैसे भी जब भी समय मिलता, वो हमेशा गांव वालों से पूछ लेता था कि मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई। पर उसके सवाल का जवाब देने के बजाय हमेशा गांव वाले बात पलट दिया करते थे। बस अंकित ने अब सोच लिया था कि कैसे भी करके मुझे अपनी माँ को खुश रखना है। तो उसे एक बात समझ आ गई थी कि अगर वो दिन में काम करेगा तो उतना नहीं कमा पाएगा। तो अब अंकित ने डिसाइड किया कि वो दिन के साथ साथ रात में भी मछली पकड़ने का काम करेगा। अब अंकित के दिमाग में सिर्फ एक ही धुन सवार थी, ज़्यादा पैसे कमाने की। फिर वो एक रात अपने घर जाता है और सामान उठाकर निकलने लगता है। तभी उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा, इतनी रात को तू कहाँ जा रहा है? अंकित कहता है कि माँ, मैं तालाब जा रहा हूँ। तभी उसकी माँ की आंखों में एक अजीब सा डर आ जाता है और वो अंकित को बहुत रोकने की कोशिश करती है, पर अंकित बहुत जिद्दी था। बस बिना कुछ बोले अपना सामान उठाकर निकल जाता है तालाब की तरफ। जैसे ही अंकित तालाब के पास पहुंचता है, वो देखता है कि सारे मछुआरे हाबड़ ताबड़ में बाहर निकल रहे हैं। तभी उसकी नजर
उसके चाचा राम बाबू पर पड़ती है। वो अपने चाचा से पूछता है कि क्या हुआ है, ये सब भाग क्यों रहे हैं, इतनी जल्दी में क्यों है। उसके चाचा कहते हैं धीमी आवाज में कि बेटा रात होने वाली है। तभी अंकित हंसता है। फिर उसके चाचा थोड़ा सा गुस्से में बोलते हैं कि दिन में ये तालाब हमारा है पर रात में नहीं। अंकित को कुछ समझ नहीं आता और वो अपने चाचा जी से सवाल पूछता है क्यों। तो उसके चाचा जी उसे समझाते हैं कि बेटा निकल यहाँ से, क्योंकि रात के समय में यहाँ पर पंडुआ आता है। तभी अंकित ना हंसता है, बहुत जोर जोर से हंसता है और बोलता है चाचा जी ये कहानियां बचपन में ही अच्छी लगती थी, रात में नहीं। तभी उसके चाचा जी समझ गए कि अब टाइम वेस्ट करना बेकार है और वो एक बार फिर उसे बोलते हैं कि मेरे साथ चल। पर अंकित कहाँ ही मानने वाला था। तो बस चाचा जी अंकित को वहीं छोड़कर निकल जाते हैं और जाते जाते एक बात बोल जाते हैं कि बेटा रात के 12 बजने वाले हैं, अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना। पूरा तालाब शांत था, सिर्फ और सिर्फ लहरों की आवाज, और पूरे तालाब में थी तो बस अंकित की नाव। थोड़ी देर बाद अंकित को एक आवाज सुनाई दी और वो आवाज किसी और की नहीं, अंकित के पिता की थी। और वो आवाज सुनते ही ना अंकित का पूरा शरीर जम जाता है। अब अंकित को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। उस रात जो हुआ उसके बाद अंकित ने कभी उस तालाब की तरफ पलटकर नहीं देखा, लेकिन असली डर तो यहीं से शुरू होता है। अंकित तेज तेज अपनी नाव को चलाकर किनारे तक लाने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल इतनी तेज से धड़क रहा था कि उसे अपने दिल के धड़कने की आवाज तक सुनाई दे रही थी। लेकिन बाहर आते समय अंकित को बार बार ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई है जो पानी के अंदर उसके साथ साथ चल रहा है, कोई है जो उसकी नाव के साथ तैर कर बाहर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसी आवाज में फुसफुसा कर किसी ने कहा अंकित। अंकित अब और ज्यादा डर रहा था। कैसे तैसे करके कांपते हुए शरीर के साथ अंकित पानी के बाहर आ जाता है। अब हिम्मत करके वो पीछे पलटकर देख लेता है। अब जैसे ही वो पीछे पलटता है ना, उसकी रूह कांप जाती है, उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है, क्योंकि उसे तालाब के बीचों बीच एक ऐसी परछाई दिखाई देती है जो बहुत ही भयानक होती है। और सिर्फ उस परछाई की चमक रही होती है 2 आंखें, और वो 2 आंखें सीधा अंकित को ही देख रही होती है। अंकित के पसीने छूट रहे होते हैं और वो कैसे तैसे करके घर भागता है। पर अब वो पहले जैसा नहीं था, उसके अंदर सब कुछ बदल चुका था। अब वो अपनी माँ को वो सारी बातें बता रहा था जो उसके साथ तालाब में हुई। पर उसने एक चीज नोटिस की, जब वो अपनी माँ को पंडुआ की आंखों के बारे में बता रहा था तो उसकी माँ कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाती है, जैसे मानो उसकी माँ को पहले से ही पता हो कि आगे क्या होने वाला है। उस रात अंकित अपने कमरे में चला तो गया, पर नींद उससे कोसों दूर थी। अब अंकित को समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ तो हुआ क्या उसके साथ। अब उसकी आंख लग गई और अचानक फिर 3 बजे उसकी आंख खुलती है, वो भी किसी की आवाज़ से नहीं बल्कि मछली की तेज बदबू से। अब वो यहाँ वहाँ अपनी निगाह घुमाकर देखता है, पर उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि समुंदर में से कोई बदबूदार चीज बाहर निकाली गई हो, और वो चीज़ उसके कमरे में आ गई। अब वो एकदम से डरकर बैठ जाता है। तभी अचानक से उसे छप छप की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि गीले पैरों से कोई चल रहा हो। अब हिम्मत करके लंबी सांस लेके अंकित रूम के बाहर आता है हॉल में। अब हॉल में आते ही ना उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसे किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, और वो निशान हॉल से बाहर नहीं जा रहे थे बल्कि उसके रूम तक आ रहे थे। अंकित बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे समझ आ रहा था कि जैसे तालाब से कोई चीज़ उसके साथ आई हो। अब वो डर के मारे अपनी माँ के रूम में भागते हुए जाता है, और जैसे ही रूम का दरवाज़ा खुलता है
वो और ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि रूम में उसकी माँ थी ही नहीं, बल्कि माँ के पलंग पर एक गीला बदबूदार समुंदर का कपड़ा रखा हुआ था। अंकित फटी आंखों से ये सब खड़ा हुआ देख ही रहा था। तभी अचानक से अंकित को एक आवाज़ सुनाई देती है, और अब की बार वो आवाज़ उसके पिता की नहीं बल्कि माँ की थी। तो उसे लगा कि माँ शायद बाहर है। अब जैसे ही दौड़कर वो पहुंचता है उस दरवाजे तक, वो देखता है कि कोई खड़ा तो है। कद, काठी, सब कुछ सेम है। शायद ये वही है जिसने आवाज लगाई थी, अंकित। पर वो एक चीज नोटिस करता है कि उस औरत के कपड़ों से पानी टपक रहा होता है और वो पूरी गीली होती है, और अंकित इस आवाज से ही बहुत ज्यादा कांप जाता है। अब वो औरत धीरे से अपना मुंह नीचे करती है, और फिर अचानक से जैसे ही मुंह उठाती है, अंकित की चीख निकल जाती है, क्योंकि उस औरत का चेहरा शैतानी, हैवानी और वही दो आंखों वाला था जो समुंदर में उसे दिखाई दिया था। अब वो चीज़ धीरे धीरे अंकित की तरफ बढ़ने लगती है, और अंकित 1, 2, 3 कदम पीछे हटने लगता है, और अचानक से पीछे से उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। अंकित बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब की बार हाथ पकड़ने वाली औरत उसकी माँ थी। माँ के एक हाथ में गंगा जल और दूसरे हाथ में ताबीज था। अब अंकित की माँ उस परछाई के ऊपर वो गंगा जल फेंक देती है, और अंकित के हाथ में जल्दी से वो ताबीज बांध देती है। गंगा जल गिरते ही वो परछाई पूरे घर में घूम जाती है, और मानो चारों तरफ एक तेज हवा चलती है, और उसके बाद सब सुन। अंकित बहुत डरा हुआ था, और वो डर के मारे अपनी माँ को गले लगा लेता है। चलो, ये तो अंकित की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, पर हर किसी की किस्मत अंकित जैसी नहीं होती। बचपन में हमें कहानियाँ सुनाई जाती है, कुछ डराने के लिए और कुछ सिखाने के लिए, और हम क्या करते हैं, उन कहानियों को अक्सर बड़े होकर पढ़ लिख कर मजाक समझने लगते हैं, पर ऐसा करना गलत है। अगर आपके पास भी कोई अर्बन लीजेंड्स, फॉल्कलोर या फिर कोई डरावनी कहानियाँ हैं रियल, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या फिर इंस्टाग्राम पर पिंक कर देना। मैं मेरी मेल आईडी भी मेंशन कर रही हूँ, आप मुझे मेल पर अपनी स्टोरी भेज सकते हैं, बट रियल होनी चाहिए। और इस तरह की और डरावनी कहानियाँ, मिस्टीरियस स्टोरीज़ देखने के लिए मेरे चैनल दीप्ति व्लॉग को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मिलती हैं आपको रियल स्टोरीज़। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ रियल चीज़ों से जुड़ा है, और मैं रियल चीज़ों को ही आप लोगों के सामने लाना चाहती हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।